सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथी, एयू क्रेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। साथियों, मैंने पहले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य को आपको बनाए थे। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम आपके साथ फिर प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत समस्त केंद्रीय 10 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, पहला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है और इसमें कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसमें 15 सर्ग हैं, जो चिंता से शुरू होते हैं और आनंद से खत्म होते हैं। इसमें जो इसका क्रमानुसार ऐसा है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कामायनी में 15 सर्ग हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और तीसरा प्रश्न है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला है सुमित्रानंदन पन्त, अशोक वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या इसमें से कोई नहीं। तो प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पन्त को कहा जाता है। तो क्यों? और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना चींटी है, जो इनको प्रकृत का सुकुमार कवि का इनको दर्जा दिया गया है चींटी से। इनकी ये प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि प्रिय प्रवास कौन सा विधा है? तो यह महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बाबू गुलाब राय। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इनका उपनाम हरिऔध नाम से ही अपनी रचना करते थे, हरिऔध। इनकी रचना जो मिलते प्रकाशित होने के लिए जाती थी तो इनका जो टाइटल लगता था वो हरिऔध था। यह भी प्रश्न बनता है कि हरिऔध का किसे कहा जाता है? तो हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, अष्टयाम की रचनाकार कौन है? नाभादास, यशपाल, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद। तो नाभादास जी अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम जो रचना लिखी गई है इसको इसके रचयिता नाभादास जी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कबीरदास जी के शिष्य का क्या नाम है? तो ग्वाल कवि, रामानंद, धर्मदास, नरहरिदास। कबीर के गुरु का नाम धर्मदास है। जैसे कि आपने जानते हैं कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, वो जिनका संग्रह धर्मदास जी ने किया है, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, जिसको इन्होंने साखी शबद रामायणी को एक महासंग्रह के रूप में जो संकलित किया था उसको बीजक कहा जाता है। तो बीजक नामक संग्रह में कबीर जी के तीनों रचनाएं आते हैं, साखी, शबद, रामायणी। और इसका जो संकलन किया था वो धर्मदास जी ने किया था, जो कबीरदास के सबसे प्रिय शिष्य थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? स्कंद गुप्त, अष्टयाम, झूठा सच, भारत भारती। तो आप जान सकते हैं कि अष्टयाम के नाभादास हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। झूठा सच को यशपाल जी ने लिखा है। भारत भारती महाकाव्य है जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती रचना के बाद ही इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था मैथिली शरण गुप्त को जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का रचना स्कंद गुप्त है, जो चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट राज्यश्री, ये सब इनके महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। आठवां प्रश्न है, आधुनिक मीरा किस रचनाकार को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू या इन सभी को? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आइए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं? तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। आइए अगले प्रश्न के पढ़ते हैं। 10, वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम है? मतीराम, भिखारी दास, गोसाई विट्ठलनाथ, केशवदास। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम गोसाई विट्ठलनाथ है। इन्होंने अष्टछाप कवि के जो 8 कवियों का समूह है, इसके प्रतिष्ठापक आचार्य भी आदरणीय विट्ठल जी ही माने जाते हैं। अष्टछाप के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो विट्ठलनाथ जी हैं और ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी हैं। धन्यवाद दोस्तों, आते हैं फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।